हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कथन आता है, तो आप लोग 4 से 5 बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बोलता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ABC। ठीक है, ABC एक त्रिभुज बना लिए। उसके बाद फिर पढ़ते हैं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब एक रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका बोलने का मतलब है इस रेखा का नाम हम लोग रख दिए DE। जो DE रेखा है त्रिभुज की दो भुजाओं को AB तथा AC को इस प्रकार विभाजित करता है कि AD बटा DB और AE बटा EC। तो क्या बोलता है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब D रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, मतलब D रेखा BC के समानांतर होगी। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और DE रेखा है जो क्या है, भुजा AB और भुजा AC के बिंदु D और E को इस प्रकार है ना विभाजित करती है कि AD बटा DB और AE बटा EC। तो सिद्ध करना क्या कि D समानांतर किसका, BC का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है ना, और D रेखा, जो D रेखा है वो क्या है, भुजा AB तथा AC पर बिंदु AC पर क्रमशः बिंदु D और E को इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा DB और AE बटा EC है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि D समानांतर होगा BC है ना, D समानांतर होगा BC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब हम लोग एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि DE डॉट्स लाइन से यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करेंगे। ठीक है, रचना को DE डैश है ना, DE डैश रचना करेंगे, DE डैश से समांतर होगा BC का। ये रचना हम लोग करेंगे। और रचना को जब भी तो डॉट लाइन से कीजिएगा। ठीक है, DE डैश है ना समांतर हो BC। ठीक है, ये हम लोग रचना करेंगे। इतना कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है और D रेखा एक भुजा AB और AC के बिंदु D और E को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AD बटा DB और AE बटा EC। तो क्या करना, सिद्ध करना है कि D समांतर है BC का। और रचना करेंगे कि D डैश समांतर है किसका, BC का। ये हम लोग रचना करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण हमने इसको मिटा के फिर से लिख दिए हैं। ठीक है, तो प्रमाण हम लोग लिखेंगे। तो प्रमाण हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर BC है, कहाँ से, रचना से। ठीक है, और थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब हम ये समानांतर इसका होगा तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, जब समानांतर होगा तीसरी भुजा का तो वह रेखा वो क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब बोलने का मतलब है कि AD बटा DB और AE डैश और E डैश C क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं हम लोग AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C होगा, किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और दिया गया है कि AD बटा DB और AE बटा EC, इसको पहले लिख, उसके बाद इसको लिख देते हैं। ठीक है, AD बटा DB
और AE बटा EC कहाँ से दिया गया है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AD बटा DB और यहाँ भी AD बटा DB। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इधर बराबर है तो इधर भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते समीकरण और 1 और 2 से क्या पाते हैं, हम लिख सकते हैं जब इधर बराबर होगा तो इधर भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से पाते हैं कि AE डैश बटा E डैश C बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतना कर लेना। ठीक है, इसको समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 3। ठीक है, अब हम इधर और इधर हम लोग एक जोड़ देते हैं। इसके बाद ये वाला करने के बाद हम लोग इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या पाएंगे कि AE डैश और E डैश C प्लस 1 और यहाँ पर AE बटा EC प्लस 1। ठीक है, जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो एलसीएम यहाँ कितना आएगा, E डैश C है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AE डैश प्लस यहाँ पर EC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है जिसका क्या हो जाएगा E डैश C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा AE प्लस यहाँ पर कॉमन यहाँ आ जाएगा एलसीएम EC है ना, AE हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा EC। ये दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C बराबर हम लोग AC लिख सकते हैं, यहाँ पर AC लिख दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा E डैश C बराबर AE प्लस EC कितना होगा AE प्लस EC बराबर हम लोग AC लिख सकते हैं। तो AC बटा हम लोग क्या लिखेंगे EC। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर पर कट जाएगा, तो बचा क्या E डैश C और EC। E डैश C बराबर EC होगा। ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब E डैश कहाँ पर होगा E पर होगा है ना, E डैश होगा ये E पर होगा है ना, तभी ना बात ही होगा बराबर होगा है ना। तो इसका मतलब E डैश जो बिंदु है वो अलग बिंदु नहीं बल्कि इसी पर उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो E डैश है जो E डैश है क्या है E का संपाती है, E का संपाती है, कोई अलग बिंदु नहीं। इस भुजा इस भुजा में कोई ये E डैश बिंदु है वो अलग कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, E पर ही उपस्थित है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि E डैश E का संपाती है, इसीलिए D समानांतर होगा किसका BC का। ठीक है, D समानांतर होगा BC का। ये हो गया प्रूव। ठीक है।